नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आप टेली प्राइम सॉफ्टवेयर के यूजर हो तो आपने एक प्रॉब्लम जरूर फेस करी होगी या प्रेजेंट टाइम में कर भी रहे होंगे। यानी कि हम किसी भी एक डेट को, मान लीजिए हमने 15 मार्च 2025 को एक परचेज इनवॉइस की एंट्री करी या फिर सेल इनवॉइस की एंट्री करी, तो वहां पर हमारा टेली सॉफ्टवेयर है जो जीएसटी की कैलकुलेशन नहीं कर रहा। लेकिन जैसे ही हम एक तारीख नेक्स्ट तारीख आते हैं, यानी कि 16 मार्च 2025 में अगर उसकी एंट्री करें तो परचेज इनवॉइस में भी जीएसटी ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाती है और सेल इनवॉइस के अंदर भी ऑटोमेटिक जीएसटी जो लग जाता है। सिर्फ एक दिन की गैप की वजह से सिर्फ डेट ही चेंज करनी है, सेम लेजर है, सेम स्टॉक आइटम है और सेम हम लेजर को सिलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन एक दिन का गैप होने के बावजूद जीएसटी की कैलकुलेशन सॉफ्टवेयर नहीं कर रहे। तो आखिरकार इसका रीजन क्या है, आज की इस वीडियो के अंदर अपने पूरा डिटेल के साथ और प्रैक्टिकल सीखेंगे। अगर आज की इस वीडियो को आपने पूरा देख लिया और जो कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग इंपॉर्टेंट होती है उसको समझ लिया, तो आगे आने वाले टाइम के अंदर भी आप लोगों को इस टाइप की समस्या देखने को नहीं मिलेगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना और चैनल पर पहली बार आए हो तो इसी टाइप की और नई नई वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लें। तो सबसे पहले हम एक बार एग्जांपल को समझते हैं। सबसे पहले हम एक परचेज वाउचर की एंट्री करते हैं। सबसे पहले हम आपको एक लेजर दिखाते हैं जिससे हमें परचेज की एंट्री करनी है। एल्टर पे चलते हैं, लेजर पे चलते हैं और एक हमने सुमित कुमार के नाम से एक लेजर बनाया। ये हमारा सेंट्री क्रेडिट है, हमने जीएसटी का नंबर भी डाल रखा है और इसको रेगुलर भी कर रखा है। अब अपने इसके परचेज की एंट्री करते हैं और तारीख हमने यहाँ पर दे दी 20 मार्च 2025। ठीक है, वाउचर नंबर डाल लेंगे। ठीक है, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, जीएसटी की कैलकुलेशन पे वाउचर नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम उसी लेजर को सिलेक्ट करेंगे। सुमित कुमार को मैंने सिलेक्ट कर लिया। इसमें से प्रोडक्ट हम कोई भी सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैंने क्वांटिटी डाली 5, रेट ऑटोमेटिक आ गया और यहाँ मैंने इसमें 5% का परचेज लेजर सेलेक्ट कर दिया। और अब हम यहाँ से सीजीएसटी टैक्स का लेजर सेलेक्ट करते हैं। तो आपने देखा यहाँ पर 20 तारीख के अंदर मैं एंट्री कर रहा हूँ, लेकिन इसने सीजीएसटी का कैलकुलेशन भी नहीं करी और एसजीएसटी टैक्स की भी कैलकुलेशन जो नहीं करी। लेकिन अब आपको मैं वापस बैक करके दिखाता हूँ। इसी वाउचर पे रहूँगा मैं, कोई लेजर चेंज नहीं करूँगा, कोई स्टॉक आइटम चेंज नहीं करूँगा। अब मैं यहाँ पर F2 करके और तारीख यहाँ पर देता हूँ मैं 22 दिन, यानी कि 22 मार्च 2025 की डेट मैंने कर दी। यहाँ पर मैं वापस इसी लेजर को सिलेक्ट करूँगा, सुमित कुमार को। ठीक है, आप देखोगे जैसे मैंने सुमित कुमार को सिलेक्ट करके इंटर बटन प्रेस किया, सेम स्टॉक आइटम है, सेम क्वांटिटी है और उसके बाद यहाँ पर हमारी टैक्स की कैलकुलेशन ऑटोमेटिक होगी। सिर्फ यानी कि एक दिन के गैप की वजह से, एक दो दिन के गैप की वजह से, एक तारीख में तो नहीं हो रहा लेकिन अगली तारीख के अंदर जीएसटी की कैलकुलेशन जो हो जाती है। तो आखिरकार इसका रीजन क्या है? इसका अगर आपको भी इसी टाइप की दिक्कत आ रही है तो सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट चेक करना होगा। F11 बटन प्रेस करके आपको जीएसटी के हेड में यहाँ पे आ जाना है और यहाँ आपको ये चीज़ चेक करनी है। सबसे पहले आपको मोर डिटेल्स में आना है। ठीक है, मोर डिटेल्स में आने के बाद में शो मोर पे क्लिक करना है और यहाँ आपकी जो जीएसटी की रजिस्ट्रेशन की हिस्ट्री है, ये आपको ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देंगे। जीएसटी की रजिस्ट्रेशन डिटेल और रजिस्ट्रेशन की डिटेल यानी कि हिस्ट्री है। यहाँ आपको वैल्यू एग्जिस्ट है, इसके ऊपर आपको क्लिक इंटर प्रेस करना है। तो यहाँ आप देखोगे भी आपकी जो जीएसटी की कैलकुलेशन है वो प्रॉपर टेली सॉफ्टवेयर 1 अप्रैल 2024 से करेगा। ठीक है, लेकिन पर्टिकुलर वो किसी एक लेजर के साथ हो सकता है, यानी कि एक लेजर की तो आपकी आगे पीछे डेट के अंदर नहीं करता या आगे वाली डेट के अंदर कर लेता है, लेकिन इसके अलावा जो दूसरे लेजर है उसकी चाहे आप 1 तारीख को एंट्री करोगे तो भी कैलकुलेशन हो रही है, चाहे आप 25 तारीख को करोगे तो भी हो रही है। यानी कि अदर लेजर के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। पर्टिकुलर अगर किसी एक लेजर के साथ आपको दिक्कत आ रही है, ये आपको सेल इनवॉइस के करते वक्त भी टाइम दिक्कतें आ सकती है। ठीक है, तो इसलिए आपको करना क्या पड़ेगा भी, आपने की परचेज सबसे पहले आपको जीएसटी की हिस्ट्री चेक कर लेनी है। भी जीएसटी आपका एप्लीकेबल कब से है? जीएसटी 1 अप्रैल 2024 से, इसका मतलब 1/4/24 से आपकी जीएसटी की कैलकुलेशन प्रॉपर होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हो रही है। अब आपको अल्टर करके उस लेजर को ओपन करना है। कौन से लेजर को? जिस लेजर को आपने सेलेक्ट किया था, जैसे हमने सुमित कुमार के लेजर को सिलेक्ट किया था। यहाँ आपको बिल्कुल सब कुछ डाटा सही दिख रहा है, रेगुलर भी हमने सिलेक्ट किया हुआ है, जीएसटी नंबर भी हमने यहाँ पर डाल रखा है, टैक्स की कैलकुलेशन हो रही है, इसका मतलब जीएसटी नंबर सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ आपको करना क्या होगा, मोर डिटेल्स पर क्लिक करना है और मोर डिटेल्स पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर जीएसटी की जो रजिस्ट्रेशन डिटेल है, हिस्ट्री इसकी, इसको आपको ओपन करना है। अब दिखते ही यहीं आ रही है, देखो दिखते कहाँ आ रही है भी, एप्लीकेबल फ्रॉम 22 मार्च 2025। यहाँ आपने गलती से इसकी कमांड है जो 22 मार्च 2025 की कर दी। अब ये दिखते आती कब है? ये दिखते तब आती है जब आप एक लेजर को बीच के ड्यूरिंग द ईयर आपने कोई इसके अंदर कोई मॉडिफाई किया है या कोई चेंजिंग अगर आपने करी है तो आप लोगों को वहां पर दिखते आती है। जैसे मान लीजिए आपने लेजर बना रखा था लेकिन उसका जीएसटी नंबर आपने नहीं डाला, लेकिन उसके बाद में जैसे ही आप जीएसटी नंबर उसका डालोगे आप,
तो उसके बाद आपसे एक वो डेट पूछता है, उस डेट को अगर आपने शुरुआत 1 अप्रैल 2024 नहीं किया तो दिक्कतें आ जाती है। एग्जाम्पल के रूप में इसको समझते हैं। मान लीजिए एक लेजर हमारे पास और को सिलेक्ट कर लेते हैं जिसका जीएसटी नंबर नहीं डला हुआ। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये मनोज कुमार का लेजर है और इसका जीएसटी नंबर अभी इसके अंदर डला हुआ नहीं है, ठीक है। और अगर आपने इसकी मोर डिटेल पे जाके जीएसटी हिस्ट्री अगर आप देखोगे तो ये क्या दिखा रहा है आपको 10 अप्रैल 2024, ठीक है। यानी कि 10 अप्रैल 2024 के बाद में जीएसटी इस पे लगना चाहिए। अब हमने क्या करते हैं, यहाँ पर एक कोई जीएसटी नंबर यहाँ पर डाल दिया, ये मैंने एक जीएसटी नंबर डाल दिया। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर एक ये इफेक्टिव डेट पूछता है भी आपने ये जो जीएसटी नंबर डाला है ये इफेक्टिव कब से होगा। तो यहाँ बहुत केयरफुली आपको ये डेट है जो सिलेक्ट करनी होती है। अब मान लीजिए आपने जल्दबाजी के अंदर फटाफट क्या किया, 22 मार्च 2025 के अंदर इंटर प्रेस कर दिया। तो अब सॉफ्टवेयर क्या करेगा, तो सॉफ्टवेयर इसको ये समझेगा भी आप 22 मार्च 2025 के बाद में आपने इसका जीएसटी नंबर लिया और 22 मार्च 2025 के बाद में ही इसके ऊपर जीएसटी लगना चाहिए। सॉफ्टवेयर को आप ये बता रहे हो, ठीक है। और उसके बाद अगर आप चाहते हो भी इसकी जीएसटी रजिस्ट्रेशन पहले ही था लेकिन आपने इसकी एंट्री बाद में करी है, जीएसटी नंबर आपने बाद में डाला है, तो आपको न्यू इफेक्टिव डेट करना है और यहाँ से आपको 1 अप्रैल 2024 कर देना होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए आपने इसको डेट को चेंज नहीं किया और आपने गलती से क्या कर दिया, यहाँ से भी 26 मार्च 2025 कर दिया, एंटर बटन प्रेस करके उसको आपने सेव कर दिया। अब यहाँ पर एक दिक्कतें और खड़ी होगी। अब आप जैसे मनोज कुमार का लेजर ओपन करोगे, मोर डिटेल्स पर जाके चेक करोगे और इसकी जीएसटी की डिटेल हिस्ट्री चेक करोगे तो यहाँ अब आपको दो डेट दिखा देगा ये। कि अब यहाँ पर सॉफ्टवेयर भी कंफ्यूज हो जाएगा भी मैं अब इसको 10 अप्रैल 2024 के बाद लगाऊं या 28 मार्च 2025 के बाद जीएसटी लगाऊं। तो यहाँ आपको कोई एक डेट हटानी पड़ेगी। अगर आपको लगता है भी आपकी 10 अप्रैल 2024 डेट सही थी तो आपको 28 मार्च वाले पे आके इसको हटाना पड़ेगा। अब आपको वापस मोर डिटेल में जाके देखोगे तो अब आपको एक सिंगल डेट ही यहाँ पर दिखेगी, लेकिन जीएसटी नंबर आपने 22 मार्च के बाद उस दिन डाला था तो वहाँ आपको जीएसटी नंबर आपको वापस है जो डालना पड़ेगा। और जैसे जीएसटी नंबर डालेंगे तो इसके बाद में जो इफेक्टिव डेट है उसको अगर आपने 10 अप्रैल 2024 कर दिया तब ये सॉफ्टवेयर समझेगा भी 10 अप्रैल के बाद में अपने जीएसटी नंबर को डालते हैं और उसके बाद में एक्सेप्ट करेंगे। तो यहाँ आपको इफेक्टिव डेट दे देनी है 10 अप्रैल 2024। यानी कि अगर आपको लगता है भी 10 अप्रैल के बाद में जीएसटी अपडेट हुआ के पास में अपडेट होगी। अब उसके बाद में अगर अपने मोर डिटेल्स पे जाके जीएसटी रजिस्ट्रेशन की हिस्ट्री चेक करेंगे तो आपको यहाँ से 10 अप्रैल भी दिखाएगा और साथ में जीएसटी नंबर भी लिखा हुआ दिखाई देगा। तो ये दिक्कतें आपको आ सकती है। कई बार ऐसा होता है भी आपने कंपनी क्रिएट करी, उस वक्त आपने फाइनेंशियल ईयर गलत सेलेक्ट कर दिया, बाद में आपने मॉडिफाई किया। तो आपने जब फर्स्ट टाइम जब कंपनी क्रिएट करी थी और वहाँ पर जो आपने फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट किया था वही डेट आगे आपकी एप्लीकेबल हो जाती है। तो इसलिए अगर आपके पास भी इसी टाइप की अगर कोई दिक्कतें आ रही है तो आपको मोर डिटेल्स पे जाके उसकी जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन हिस्ट्री है उसको आपको जरूर है जो चेंज करना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर आपकी कोई परचेज का जो आपने लेजर जो बनाया हुआ है, जैसे मैंने अभी 5% परचेज का लेजर सेलेक्ट किया और यहाँ पर भी अगर जीएसटी मैंने सेलेक्ट कर रखा है तो ये भी आपको यहाँ से मोर डिटेल्स पे जाके चेक करना होगा भी आपका जो जीएसटी रेट वगैरह है वो कब से एप्लीकेबल है इसके ऊपर। तो यहाँ पर भी आपको चेक करना है कि 1 अप्रैल 2024 से ही एप्लीकेबल है। तो इसका मतलब लेजर आपने बिल्कुल सही क्रिएट किया है और आपने जो जीएसटी नंबर दिया था उसकी आपने जल्दबाजी के अंदर जो इफेक्टिव डेट हमारी शुरुआत से डालनी थी वो आपने सिस्टम की डेट डाल दी, या जो आपने लास्ट वाउचर एंट्री करी थी वो डेट आपने वहाँ पर डाल दी। तो आई होप कि इस वीडियो से आपका जो कोई प्रॉब्लम थी वो सोल्यूशन हो गया होगा। अगर नहीं होता तो फिर भी आप डेफिनेटली हमें कमेंट कीजिएगा, हम पूरी कोशिश करेंगे आपको कमेंट के माध्यम से रिप्लाई देने की। और वीडियो अगर आपको नॉलेजेबल लगी है तो वीडियो को आप लाइक दे के जरूर देना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ही नहीं किया है तो प्लीज़ उसको भी जरूर कर लेना।